दोस्तों, बढ़ते बेरोजगारी का सिलसिला आपको पता ही होगा। इसके कारण ना जाने कितने लोग अपने काम से हाथ धो बैठे हैं और बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं एक अच्छा सा काम ढूंढने के लिए, ताकि उनके फैमिली में सुधार आ सके और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो आज का कहानी इसी प्रकार का है, जो एक लड़का का है जिसका नाम अरुण है। आज मैं आपको उसके ओर से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम अरुण है, मैं गांव से हूँ। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और सबका मदद करता हूँ। गांव में मैं लेबर का काम करता हूँ, लेकिन ये काम से उतना खुश नहीं था, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता था और पैसे बहुत कम मिलते थे। फैमिली को भी कुछ दे नहीं पाता था और बहुत मुश्किल से गुजारा करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मैं फाइनली शहर जाने का डिसाइड किया। मैं ठान लिया था कि अब एक अच्छा सा काम ढूंढ के रहूँगा। मेरा ट्रेन का सफ़र लखनऊ से दिल्ली का था। लगभग 8 घंटे लग गए दिल्ली पहुंचने में। ये पहली बार था जो मैं किसी शहर पर कदम रखा था। मेरे लिए सब कुछ नया था। ना मैं किसी को जानता था, ना किसी जगह को। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत दिक्कत हुई काम ढूंढने में, लेकिन आखिर में मुझे एक अच्छा खासा काम मिल जाता है वेयरहाउस में, जो कि नॉर्मली सामान ले जाना और लाने का था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि कई दिनों बाद मुझे एक अच्छा काम मिला था, बहुत अच्छे सैलरी के साथ। मैं तुरंत रहने के लिए एक रूम ढूंढने लगा। बहुत सारे जगह ढूंढ लिया, लेकिन रूम नहीं मिले। कई जगह पर मुझे मिले, लेकिन उसका रेंट बहुत ज्यादा था। बहुत थक गया था और रात भी हो गई थी। मैं रास्ते पर था। लकीली एक अंकल मुझे मिले। उनसे पूछताछ करने पर मुझे एक घर का पता चला, जहां पर एक रूम खाली था और बहुत सस्ता भी था। मैं ज्यादा लेट नहीं किया और तुरंत ही निकल गया। वो घर थोड़ा पुराना और बड़ा था। मैं मकान मालिक से रूम के लिए पूछा। वो तुरंत हाँ कर दिए और रूम का चाबी देकर चले गए। रूम थोड़ा गंदा था। मैंने तुरंत साफ सफाई में लग गया। अच्छे से सफाई करने के बाद मैं सामान वगैरह को घर में रख दिया और ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि थकान से मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं जल्दी सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं काम जाता और रात को आता और ज्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि बहुत थक जाता था और खाली खाना खाकर सो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात अचानक से घर के बाहर जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि कमरे में काफी खामोशी छाई हुई थी और बाहर से आ रही बारिश की आवाज भी कम हो चुकी थी। अचानक एक बादल की गड़गड़ाहट हुई। उसी रोशनी में मैंने किसी का परछाई को देखा। कुछ देर बाद फिर से बादल गरजता है और मैंने फिर से देखा कि कमरे में सच में कोई था, जो कि मेरी तरफ आ रहा था। मैं काफी घबरा गया और मुझे लगा कि सच में मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और मौजूद है। धीरे धीरे मैंने अपने कंबल को हटाया, लेकिन इतनी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। इतने में ही बाहर से आती हुई रोशनी घर के अंदर पड़ी और मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक अजीब सा इंसान था। उसके हाथ और चेहरा खून से लथपथ थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर गया और चिल्लाते हुए उठ गया। मैंने अपना कंबल हटाया और चारों तरफ देखा।
लेकिन मेरे सामने कोई नहीं था। ये केवल एक सपना था। इस सपने से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन मैं अपने कमरे की साफ सफाई कर रहा था। काफी ज्यादा गंदगी हो जाने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस बंद कमरे की भी सफाई कर दूं, जो काफी दिनों से बंद पड़ा था और किसी ने भी उसकी सफाई नहीं की थी। मैंने उस कमरे की सफाई शुरू की। सफाई करते हुए अचानक मेरे हाथ किसी चीज से टकराया और एक कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरा। मैंने देखा कि ये एक तस्वीर थी। तस्वीर को उठाकर देखा तो वो काफी गंदी थी। उसे थोड़ा साफ किया और गौर से देखा तो उसमें एक फैमिली की तस्वीर थी। उस तस्वीर में 3 लोग थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे पहले यहाँ रहते थे। मेरी हैरानी तब बढ़ गई जब मैंने ध्यान से देखा कि उस फोटो में जो व्यक्ति खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। वही खून से लथपथ चेहरा और हाथ, वही अजीब सा आदमी जो पिछले रात मेरे कमरे में खड़ा था, वो इस तस्वीर में था। मेरी आंखों के सामने अचानक से सब कुछ साफ हो गया और मुझे लगने लगा कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा सोचा नहीं। एक सपना है बोल के छोड़ दिया। शहर में लगातार बारिश हो रही थी और मैं अपने घर पर था। शाम हो चुकी थी और बारिश की तेज आवाजें घर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। बादल की गड़गड़ाहट और घर में पड़ी घड़ी की टिक टिक की आवाजें एक अजीब सा माहौल बना रही थी। मैंने अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और मैंने सोचा कि कुछ देर आराम करता हूँ। उसी बीच मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। बाथरूम से निकलने के बाद मैंने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज उस बंद कमरे से आ रही थी जिसे मैंने आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया था। इतनी रात में ऐसी आवाजें क्यों आ रही है, ये सोचकर मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला। आवाजें और तेज हो गई। अंधेरे में मैंने देखा कि आवाजें बाथरूम के अंदर से आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि टॉयलेट से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद पानी अच्छे से अंदर नहीं जा रहा है। मैंने फ्लश ऑन किया और कुछ देर तक छोड़ दिया। आवाज बंद हो गई और मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा कि अब सब ठीक है और सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था, फिर से वही आवाज उसी बाथरूम से आने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं फिर से उस बाथरूम में गया और दरवाजा खोला। अब आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, जैसे कि वहां कुछ था जो इतनी अजीब आवाजें निकल रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दूं तो शायद आवाज बंद हो जाएगी। मैंने बहुत प्रयास किया। कुछ हद तक मुझे कामयाबी भी मिल गई। आवाज बंद हो गई थी और मैंने सोचा कि इस बाथरूम को ठीक करवाने की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत परेशान हो चुका था और काफी थक गया था। मैं सोच में डूबा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं सोने वाला था, मेरी खामोशी हैरानी में बदल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम से बहुत सारा पानी निकलकर कमरे में फैल रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब मैंने बाथरूम जाने का सोचा। मैंने देखा कि बाथरूम से पानी निकल रहा था।
पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था। शायद बारिश की वजह से अंदर पानी नहीं जा पा रहा है और सारा पानी बाहर निकल रहा है। तभी मैंने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया। जैसे ही मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया, मेरी हैरानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैंने देखा कि बाथरूम से पानी नहीं बल्कि खून बाहर निकल रहा था। इतना सारा खून देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और डरते डरते चिल्लाने लगा। और अचानक मैंने अपने आप को फिर से अपने कमरे में पाया। मैंने देखा कि ये एक सपना था। उस रात के बाद से मैं बहुत परेशान हो गया था। रात में सपने मुझे लगातार सताने लगे थे। वो सपना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कई दिनों तक मैं काम पर नहीं गया और घर में अकेला ही रहा। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। बस यूं ही कुछ दिनों तक घर पे ही आराम करता रहा। एक रात खाना खाकर बिस्तर पर सोने चला गया। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला ही सो रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये बेचैनी बार बार मुझे खाए जा रही थी। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ किसी कमरे से आ रही हो। मैं उठा और सोचा कि देखूं आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पता चला कि ये आवाज़ उसी बंद कमरे से आ रही है, वही कमरा जहाँ से मुझे वो तस्वीर मिली थी। मैं थोड़ा सोचने लगा कि क्या मुझे उस कमरे में जाना चाहिए या नहीं। तब मैंने मन बना लिया था कि मैं जानकर ही रहूँगा कि आखिर इस कमरे में क्या है। धीरे धीरे अपने कदमों से मैं उस कमरे की ओर बढ़ा। तभी अचानक से बिजली चली गई। अब घर में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर मोमबत्ती ढूंढी। काफी मुश्किल से मुझे एक मोमबत्ती मिल गई। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई, अचानक से एक ठंडी हवा आई और मोमबत्ती बुझ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हवा अचानक से कहाँ से आई। फिर भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मोमबत्ती फिर से जलाई। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई, मैंने देखा कि जो कमरा बंद था वो खुला हुआ था। मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा, वहां से बहुत बदबू आ रही थी। जब मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, तभी अचानक से वो कमरा बंद हो गया। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। कमरे में बहुत ठंडी थी और मुझे अजीब सी ठंडगी महसूस हो रही थी। और एक चीज जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी, वो एक आवाज थी। कमरे में इतने सारे सामान के बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने मोमबत्ती की रोशनी से ज्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक कोने में जमीन पर कुछ खड़खड़ाहट हो रही थी। मैं ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। तभी मैंने देखा कि एक साया वहां कुछ कर रहा था। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो पास आया, मैंने देखा कि वो वही आदमी था जिसे मैंने तस्वीर में देखा था। वो आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आया और अचानक उसने मेरा गला दबाने लगा। मेरी सांसें घुटने लगी थी और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई और मैं खुद को अपने कमरे में पाया। ये एक सपना था, लेकिन इतना असली लग रहा था कि मेरी धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी। मेरा चेहरा पसीने से लथपथ था। किसी तरह अपने आप को संभाला और पलंग से उठकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की, तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। बाथरूम में हर तरफ खून ही खून था। दीवारों पर, टॉयलेट में
हर जगह वही भयानक दृश्य जो मैंने अपने सपने में देखा था। मैं जल्दी से बाथरूम से बाहर भागा और सोचने लगा कि ये सब क्या है, ये सपना था या हकीकत। इस सवाल में उलझा हुआ मुझे अचानक याद आया कि एक बार मुझे स्टोर रूम में जाकर देखना चाहिए कि क्या वो साया अभी भी वहां है या नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं स्टोर रूम की तरफ गया। स्टोर रूम का दरवाजा अभी भी बंद था। मैं हिम्मत जुटाई और दरवाजा धीरे धीरे खोला। कमरे के अंदर वही ठंडक फैली हुई थी। मैंने हर तरफ देखा और तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी जो मैंने अपने सपने में सुनी थी। ये वही खड़खड़ाहट थी जो अब सच बनकर मेरे सामने आ रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। अंधेरे से वही साया बाहर आ रहा था और वो वही चेहरा था जो मैंने तस्वीर में देखा था। मैं कमरे से बाहर भागा और पूरा घर से ही बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने दोस्त का नंबर डायल किया। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने नंबर लगाया और सारी बात मेरे दोस्त को बता दिया। मेरे दोस्त तुरंत ही मेरे पास आया और एक तांत्रिक के पास मुझे ले गया। वो तांत्रिक जल्दी से राख से एक सर्कल बनाया और उसी सर्कल में हम दोनों को बुलाया और तंत्र मंत्र की सामान अरेंज कर वो मंत्र जोपने लगा। कुछ देर बाद वो उस घर के बारे में बताने लगा कि उसमें एक फैमिली रहती थी। वे 3 लोग थे, एक आदमी, औरत और उनका बेटा। वो आदमी बहुत लालची इंसान था और पैसे की लालच में वो शैतान को पूजा करने लगा, लेकिन गलत सिद्ध करने की वजह से शैतान उस पर हावी हो गया और वो उसकी पत्नी और बेटा को मार डाला और अभी वो उस घर पर भटकता है। अच्छा हुआ तुम बिना देर किए मेरे पास आ गए, नहीं तो तुम आज रात मर जाते। इसके बाद तांत्रिक ने मुझे ताबीज दिया और उसको पहनने के लिए बोला। अभी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं उसी रात ही घर के लिए निकल गया। कई दिनों तक मैं उसी सपनों से उभर नहीं पा रहा था, लेकिन दिन बीतते गए और मैं नॉर्मल कंडीशन में लौट आया और अपने काम धाम में फिर से लग गया। तो दोस्तों, ये था अरुण का कहानी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।